हेलो दोस्तों। फ्राइडे के दिन मतलब कल के दिन मैंने छोटे अकाउंट में 30% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया और मेन अकाउंट की पोजीशन में आपको आगे बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो और आपको मैं एंड में मेरे छोटे अकाउंट की एक्सेल शीट भी बताऊंगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम लोग छोटा अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखो और अगर आपको काफ़ी भी कुछ भी डाउट आएगा या फिर आपको एटलीस्ट वीडियो भी अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो या फिर एटलीस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर दो, क्योंकि क्या होगा, अभी मेरा अकाउंट छोटा है तो उसमें मुझे रीच मिलने में या अकाउंट ग्रो होने में मुझे आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने मिला रहेगा या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तब जाके आप मुझे लाइक कर सकते हो या फिर आप मुझे एटलीस्ट एक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन अकाउंट की अगर मैं पोजीशन बता दूं तो मैंने एक रजिस्टेंस मार्क किया था। अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने 8 को एक यहाँ से अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ था, डाउनफॉल गया था। ठीक है। सो एग्जैक्टली ये लेवल मेरे एक इम्पोर्टेंट लेवल थी। और अगर आप मार्केट भी देखोगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल के यहाँ से एक रजिस्टेंस फेस किया। ठीक है। सो मार्केट यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गया, वापस एक डाउन साइड आया, उसके बाद वापस एक अप साइड गया और सेम लेवल से एक रजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने क्या किया, एक एम पैटर्न ब्रेक किया। मैं चाह रहा था कि एम पैटर्न ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 लॉट के साथ पुट बाय करूँगा जिसका एसएल होगा 20 पॉइंट्स, टारगेट होगा 100 पॉइंट्स। एक लॉट में 100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करूँगा और सेकेंड जो लॉट है वो मैं ट्रेल करते जाऊँगा। ठीक है। या फिर समझो ये लेवल ब्रेक होने का मार्केट अगर 315 तक यहाँ पे भी कहाँ पे रहेगा तो जितना मार्केट प्रॉफिट देगा उतना मैं लेके एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। मैं बीच में खुद से नहीं एग्जिट करूँगा, एक तो मेरा टारगेट हिट होगा या फिर जितना मार्केट मुझे देगा उतना मैं अचीव करूँगा या फिर मैं एसएल दूंगा। ठीक है। इतना सिंपल है। सो जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, यही लेवल से मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया। तो एग्जैक्टली फर्स्ट एंट्री में मुझे मेरे मेन अकाउंट पे 2 लॉट पे 2600 का लॉस हो गया, 20 पॉइंट्स पर लॉट के हिसाब से। ओके। और सेम जगह से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक किया। तो जैसे वापस ये लेवल ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली, मैंने एक लॉट के साथ कॉल बाय किया जिसका एसएल फिक्स था, 20 पॉइंट्स एसएल था और एक लॉट कर रहा तो टारगेट जो था मेरा वो 100 पॉइंट्स का टारगेट था। ठीक है। सो यहाँ पे आते आते मुझे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स प्लस का आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। और मैंने क्या किया, जैसे 30 पॉइंट्स प्रॉफिट दिखा मैंने मेरा एसएल क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट किया, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ से वापस रिवर्स होगा तो मार्केट ज़्यादा ट्रेंडी होने का चांस कम है, एक साइडवेज चला जाएगा। ठीक है। सो मार्केट अपसाइड जाने का तो मार्केट ने वापस क्या किया, एक रिवर्स किया और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में मेरी पोजीशन देखोगे तो फर्स्ट एंट्री में जो मैंने 24,000 का जो मैंने कॉल बाय पुट बाय किया था 2 लॉट के साथ, उसमें मुझे 2600 का लॉस हो गया। और जो सेकेंड एंट्री था 24,450 का, यहाँ पे आते थे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। ऑलमोस्ट मेरा लॉस कवर होकर सिर्फ 600 के आसपास का लॉस बचा था। उसके बाद मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया, क्योंकि देखो अगर मार्केट को अपसाइड जाना है ना तो मार्केट यहाँ से वापस इतना डाउन साइड नहीं आएगा, वो क्या करे, हल्का सा डाउन आएगा, वो चाहिए तो बाद में रिवर्स दे देगा। ठीक है। सो जैसे मार्केट ये लेवल ब्रेक हो गया, मैं समझ गया कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला नहीं है। अगर 315 तक मैं रुकता तो भी मुझे सिर्फ 4 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। ठीक है। सो इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन क्या किया, मैंने एग्जिट कर दिया। तो फ्राइडे के दिन मेन अकाउंट में मुझे टोटल 2600 के आसपास का लॉस हो गया और ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के 150 प्लस कर दिया। ठीक है। अगर आप मेरा स्मॉल अकाउंट देखोगे तो स्मॉल डाउन साइड के लिए एंट्री मिली नहीं, मैंने एंट्री लगा के रखा था, मैंने पुट बाय लगा के रखा था 2 लॉट के साथ जिसका एसएल था सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल था। एक लॉट में क्या करता, 10 पॉइंट्स के प्रीमियम पे प्रॉफिट पे बुक करता। रीज़न सिंपल है, जो मैं प्रीमियम बाय करूँ वो फार आउट ऑफ द मनी है जिसका प्रीमियम होगा 30 से लेके 35 तक का। ठीक है। सो इसके वजह से क्या क्या, एक लॉट में 10 पॉइंट्स के टारगेट पे मैं एग्जिट करता और बची हुई जो क्वांटिटी है वो मैं ट्रेल करता, या जहाँ पे मार्केट मुझे लेके जाएगा वहाँ तक मैं होल्ड करता। जो छोटे अकाउंट में जिसका फ़ंड मैंने 17,000 फ़ंड डिपॉजिट किया है, मगर अगर जो मैं 2 लॉट मारता हूँ तो मुझे फ़ंड यूज़ होता है सिर्फ 2,000 का, फ़ंड यूज़ होता है सिर्फ 4,000 का, और जब मैं एक लॉट मारता हूँ तो फ़ंड यूज़ होता है सिर्फ 2,000 का। ठीक है। सो इसके लिए 10 पॉइंट का एसएल था, एक लॉट में 10 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ करता और जो बचा हुआ 2 लॉट दूसरा लॉट है वो मैं ट्रेल करता। ठीक है। मगर फ्राइडे के दिन छोटे अकाउंट में मुझे डाउन साइड में एंट्री नहीं मिली, जो भी एंट्री मिली अप साइड में एंट्री मिली।
सो जैसे ये लेवल ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे आते थे मेरे जैसे मुझे एंट्री मिली, मैंने पहला एसएल और टारगेट एक साथ लगा के रखा, जो भी हिट होगा वो पहले हिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आते आते मुझे छोटे अकाउंट में मेरा टारगेट है वो इजीली हिट हो गया, ठीक है। सो फंड सिर्फ मैक्सिमम 4000 फंड यूज़ कर रहा था। अगर आप उसका टोटल प्रॉफिट भी देखोगे तो एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है, मगर अगर आप फ्राइडे की पोजीशन देखोगे तो मैंने 24,800 का मैंने कॉल बाय किया था, ठीक है, जिसमें एसएल था 10 पॉइंट्स का और जो टारगेट था सिर्फ 10 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लॉट के साथ ट्रेड ले रहा था। अगर डाउन साइड में होता तो मैं क्या करता, 2 लॉट के साथ ट्रेड करता। और उस दिन मेरे सेटअप में जो ट्रेड था, डाउन साइड के लिए 2 लॉट था और अप साइड के लिए सिंगल लॉट था, ठीक है। सो यहाँ पे अप साइड के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग 10 पॉइंट्स को उठा सकते हैं अगर सिंगल लॉट पे कर रहा। अगर 2 लॉट होता तो क्या करता, 10 पॉइंट पे एक स्क्वायर ऑफ करता और दूसरा जो लॉट है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता, ठीक है। सो छोटे अकाउंट में अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो 633 के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला है। उसकी मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ, मगर एक्सेल शीट दिखाने के पहले जो छोटा अकाउंट है वो सिर्फ मैं वही मेंबर के लिए रखा हूँ जिनके पास ऑलरेडी फंड कम है या फिर जो लोग मार्केट में बहुत कम फंड डालना चाहते हैं, ठीक है। एक कम फंड के साथ एक डिसेंट प्रॉफिट करना चाहते हैं या फिर एक साइड इनकम के हिसाब से जो देख रहे हैं, उनके लिए ये जो छोटा फंड है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और उसमें एक हम लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। मैं सिर्फ 70,000 का फंड डिपॉजिट किया, मगर जिसका जो टारगेट है मैं बहुत बड़ा देख रहा हूँ कि छोटा अकाउंट भी हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको अभी एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। एक्सेल शीट में अगर देखोगे तो मैंने टोटल 3 एक्सेल शीट बना के रखा मेरे टोटल डेटा के लिए। ये जो 10 पॉइंट्स का ऐसे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, इसमें मैंने अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डेज मैंने अभी तक ट्रेड किया है, जिसमें अगर आप मेरा विन देखोगे तो 1 2 3 4 4 विन है और 1 2 3 4 बार मैं हार चुका, 4 बार मेरा एसएल गया। तो भी अगर आप मेरी टोटल देखोगे तो मैंने अभी तक 4,820 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। ब्रोकरेज अगर देखोगे तो 630 का अभी तक ब्रोकरेज लगा और अभी ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 4,200 के आसपास का मेरा नेट प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे तो 4 दिन मैंने अभी टोटल 8 दिन मैंने ये अकाउंट में ट्रेड लिया, छोटे अकाउंट में, जिसमें 4 मेरा विन है और 4 मेरा लूज़ है, जिसमें एक ही दिन मुझे प्रॉफिट मिला, एक बड़ा प्रॉफिट मिला। उसके वजह से क्या हो गया, मेरा अकाउंट ग्रो हो गया। उसके बाद देखोगे मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया, 140 का लॉस हो गया, एक बार टारगेट हिट हो गया, 2 दिन बैक टू बैक एसएल गया, बैक टू बैक 2 दिन मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, फ्राइडे के दिन मेरा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे जो है ये जो 30 रुपीज़ के आसपास का आपको लॉस दिख रहा है, उस दिन भी मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया था, मगर मेरा सिस्टम में ध्यान नहीं था, उस मेरा जो अकाउंट था मेन अकाउंट पे ध्यान था, तो मैं यहाँ पे टारगेट लगा के नहीं रखा था, नहीं तो यहाँ पे मेरा 650 का जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। तो ऑलमोस्ट 4,800 के आसपास का प्रॉफिट आ चुका था। एक ही दिन है जो जिसमें मुझे बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वो दिन क्या था, मार्केट वॉलेटाइल था, मार्केट अपसाइड गया, वही स्पीड से डाउन साइड आया और वही स्पीड से अपसाइड गया। सो वो सिनारियो में मुझे सिर्फ एक बार बड़ा एसएल गया, अदरवाइज़ मेरा अगर आप एसएल देखोगे तो बहुत छोटे छोटे एसएल 140 70 30 के आसपास के एसएल जा चुके हैं। सो ये जो स्ट्रैटेजी है एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम लोग एक साइड इनकम के हिसाब से भी देख सकते हैं या फिर आप चाहिए तो ये प्रोफेशनल भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो जब भी ट्रेंड मेरे साथ जाएगा या फिर एज़ पर एनालिसिस अगर मार्केट जा रहा है तो मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर फंड इसमें समझो 10,000 के आसपास का प्रॉफिट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 2 लॉट की जगह पे 4 लॉट कर दूंगा, 1 लॉट की जगह पे मैं 2 लॉट कर दूंगा, ठीक है। वो हिसाब से अपना अकाउंट भी ग्रो हो सकता है। आप चाहिए तो इसको एक साइड इनकम भी देख सकते हैं या आप आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता, अभी जब तक इसमें एक अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा तब तक तो मैं इसको एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी नहीं मानूंगा। तब तक मैं क्या सोचूंगा, मेरा एक साइड इनकम जा रहा है या फिर जो मैंने मोबाइल या लैपटॉप लिया उसका ईएमआई निकलने के लिए ये स्ट्रैटेजी मेरे को काम में आ रही है, ठीक है। मैं इतना एक सिंपल रखा हूँ। अगर आप देखोगे तो 9 से लेके 13 तक की मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखाई दो। क्या होता है ना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपको हमेशा नहीं मिलेगा, तो मैं वही चाहता हूँ कि मुझे हमेशा चाहिए भी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, बैक टू बैक एक ही वीक में आपको 2 या 3 बार मुझे प्रॉफिट पूरा मिल जाएगा। उसका क्या होगा, एक साइडवेज जोन चलाएगा, एक ट्रेंडी जोन होगा, सो एक वॉलेटाइल जोन होगा, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो जोन है वो क्या, एक वॉलेटाइल से लेके साइडवेज तक का जोन है। जिस दिन प्रॉफिट लेने का चांस था मैंने उठाया, 6th को मैंने एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट उठाया। सो उसकी वजह से क्या हो गया, 9th को अगर देखोगे तो मुझे एक 20 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। उसके बाद एक बार मुझे 1400 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
एक बार मुझे 1400 का लॉस हो गया और फ्राइडे के दिन मुझे क्या हो गया 2600 का लॉस हो गया। तो टोटल 9 से लेके 17 मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन में क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ 1300 का लॉस हो गया। ठीक है, और उसके पहले देखोगे तो 36,000 का प्रॉफिट है। सो ये स्ट्रैटेजी में मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखता हूँ। मुझे पता है हर दिन 100 पॉइंट्स मिलेगा नहीं, कभी चाहिए तो मैं 60 पॉइंट्स पर टारगेट बुक कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मार्केट अपने हाथों में नहीं है। मार्केट क्या है, आज यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, क्या होगा अगर समझो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखा तो मार्केट कितना भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है या फिर कितना भी बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है। हम लोग वही करना चाहिए कि हम लोग वो बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए। इस दिन बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते थे, इस दिन बड़े ट्रेंड कैप्चर करते, तो ये बड़ा ट्रेंड आपको हमेशा कैप्चर नहीं करता है। मगर जिस दिन बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना उस दिन हम लोग क्या करेंगे, एंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हमेशा मैंने हर दिन मैंने 30 से लेके 40 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मैंने हर दिन देखा है। मतलब ऑलमोस्ट 2500 का प्रॉफिट मैंने हर दिन देखा। और मैं बुक क्यों ना करा, अगर मैं समझे ये प्रॉफिट बुक करता तो ये 36,000 का प्रॉफिट मैं कभी ज़िंदगी में बुक नहीं कर पाता। ठीक है, रीज़न ये, एक मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ, 20 पॉइंट्स का एसएल है, थोड़े टाइम के बाद वो 40 पॉइंट्स आएगा। क्योंकि जब बैक टू बैक अगर मुझे 2 या 3 दिन लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, डीप इन द मनी में ट्रेड करना चालू करूँगा। क्योंकि क्या होगा, बैक टू बैक मेरे स्ट्रैटेजी में इतने लॉसेस होने के चांसेस कम है। सो अगर बैक टू बैक 2 भी एसएल गए तो थर्ड डे मुझे एक बड़ा ट्रेड मिलने का चांसेस है। फिर वो भले अपसाइड होने दो या फिर डाउन साइड होने दो। ठीक है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड या अपसाइड आएगा, कोई ना कोई ट्रेंड आएगा, वो मैं हमेशा कैप्चर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं इतना रिस्क रिवॉर्ड बड़ा लेके क्यों रखता हूँ। क्योंकि जाने के लिए कितना, सिर्फ 20 पॉइंट्स है, आने के लिए कितना है, एक तो 100 पॉइंट्स आ सकते हैं या फिर मार्केट मुझे देगा उतना दे सकता है। मैं मार्केट को कितना दूंगा फिक्स है, 20 पॉइंट्स का एसएल है। अगर 2 बार एंट्री मिली तो 2 बार मेरा 20 पॉइंट्स जाएगा। मैक्सिमम मेरे स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम 2 बार एंट्री मिलती है, वो भी एक रियल केस है जिसमें 2 बार एंट्री मिलती है। उसमें ये छोटे मोटे लॉसेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन प्रॉफिट उठाएंगे वो हम लोग बड़ा प्रॉफिट उठाएंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, आप है ना, आप आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी लेके आओ और मुझे बताओ, मैं वो स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट में वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सक्सेसफुल करके दिखा सकता हूँ। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सक्सेसफुल कर दिखा सकता हूँ। आप चाहिए तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वो आपके सामने लाइव ट्रेड करके भी बता सकता हूँ। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैटेजी मैं मेरे ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरा अभी तक ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, आपके लॉसेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सो अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अभी तक इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।